इंग्लिश एंड जीके ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो शुरू होने वाला है वो जीके के क्वेश्चन का है। तो अगर आप लोग इंग्लिश और जीके से संबंधित क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे? अशोक के दरबार में या चंद्रगुप्त के दरबार में, कनिष्क के दरबार में या सिमुक के दरबार में? तो चरक जो चिकित्सक थे वो कनिष्क के दरबार में रहते थे, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन या महाभियोग? तो गौतम बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था, घर को छोड़ करके वन में चले गए थे, तो उसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। आप लोग इसको विनिष्क्रमण मतलब निकलने से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरियार झील किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या केरल में? तो पेरियार झील जो बनाई गई है वो एक महान व्यक्ति थे, उन्हीं के नाम पर ही इस झील का नाम रखा गया है, जिनका नाम पेरियार रामास्वामी नायकर था। तो ये झील जो स्थित है वो केरल में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11, 12, 13 या फिर 14? तो फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल में? तो मौसम से संबंधित जो परिवर्तन होते हैं, बदलाव जो होते हैं, वो क्षोभ मंडल में ही होते हैं, क्योंकि क्षोभ मंडल जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट की परत है और बादल सामान्यतः इसी परत में ही पाए जाते हैं। तो मौसम से संबंधित परिवर्तन भी इसी परत में ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? तो किसको मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो मेथेन जो होती है इसी को ही मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, जिसका सूत्र जो होता है वो CH4 होता है। क्योंकि यह सड़े गले स्थानों पर पाई जाती है, इसीलिए इसको मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु, सुकरात, प्लेटो या रामानंद? तो सिकंदर के गुरु जो थे वो अरस्तु थे, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से ऊर्जा का मात्रक है? ओम, बार, जूल या न्यूटन? तो ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो जूल होता है और ऊष्मा का मात्रक भी जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र, माघ, कार्तिक या फिर ज्येष्ठ? तो भारत के कैलेंडर में जो हिंदी का कैलेंडर होता है उसमें जो पहला महीना होता है वो चैत्र का होता है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। श्वेत रक्त कणिका WBC का जीवन काल होता है, मतलब वाइट ब्लड जो होती है उसका जीवन काल कितने दिन का होता है? 2 से 4 दिन, 8 से 10 दिन, 12 से 15 दिन या फिर 20 से 120 दिन का? तो जो श्वेत रक्त कणिका होती है उसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। उसके बाद ये मर जाती है, फिर से एक नई कोशिका का निर्माण होता है, नए रक्त कणिका का निर्माण हो जाता है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 3.3, 5.4, 2.4 या फिर 7.4? तो pH एक प्रकार का स्केल होता है जिसमें नापा जाता है रक्त को। तो इसका जो pH मान होता है रक्त का वो 7.4 होता है। इसमें और भी चीज़ों को नापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक, लैक्टिक, एसिटिक या फिर टैनिक? तो इमली में पाया जाने वाला अम्ल जो है वो टार्ट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयतन का मात्रक होता है घन मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर या फिर डेसीमीटर? तो आयतन को घन मीटर में ही नापा जाता है या मीटर क्यूब जिसको कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है HCl, NaCl, KOH या MgCl? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बनता है, तो पहला वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11, 12, 13 या फिर 14? तो हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है फुटबॉल के खिलाड़ियों की संख्या के ही बराबर होती है। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। इसका जवाब फुटबॉल के खिलाड़ियों की संख्या के ही बराबर है। अगला प्रश्न देखते हैं।
किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी को, गोदावरी को, ताप्ती को या फिर महानदी को? तो कावेरी जो है इसी को ही दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर उपराष्ट्रपति? तो नीति आयोग जो है इसको पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। तो इसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? डलहौजी को, विलेजली को, चार्ल्स मेटकाफ को या विलियम बेंटिक को? तो प्रेस का मुक्तिदाता का मतलब होता है प्रेस को आज़ाद करवाने वाला। तो चार्ल्स मेटकाफ जो थे यही प्रेस के मुक्तिदाता माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रेस पर लगाए गए कई प्रकार के प्रतिबंधों को, कानूनों को हटा दिया था, इसीलिए इनको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है।